क्या? अनुराग को गंजा कर गया? ओह माय गॉड! अनुराग तो गंजा होकर और भी अगली लग रहा होगा। यार अजीब पागल आदमी है। कौन है ये जो लोगों को गंजा करता फिर रहा है? अच्छा ये अनुराग के साथ हुआ कब? ओह जब वो काम से वापस आ रहा था तब। यार इस क्रिमिनल का कुछ करना पड़ेगा। अनुराग को तो ना तू क्या कर, एक विग दे दे, कुछ तो बेटर लगेगा। भाभी जी घर पर हैं? अच्छा सुनना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मेरे पड़ोसी आए। आइए तिवारी जी, आइए आइए। कैसे हैं आप? बस भाभी जी आपकी कृपा है। मेरी कृपा? क्या तिवारी जी ये कहिए, भगवान की कृपा है। भाभी जी आपसे एक बात पूछे? हाँ हाँ पूछिए ना। भाभी जी ये हमारे बाल कैसे लगते हैं आपको? तिवारी जी आपसे मैं आपसे मैं सच बोलूं कि झूठ बोल दूं? नहीं भाभी जी देखिए, झूठ तो आप पर शोभा नहीं देगा, इसलिए सच ही बोल दीजिए। आपके ना ये बाल है ना बहुत भद्दे हैं। सीरियसली इनकी क्वालिटी बहुत अजीब है। आपके ना बाल वैसे रीत जैसे, ऊपर से आप इसमें सरसों का तेल डाल देते हो। देखिए ना कैसा लुक आता है, ऐसे चिपका हुआ चंपू सा। अच्छा ये भभूति जी के बाल आपको कैसे लगते हैं? प्लीज अपने बाल कहीं आप विभू के बालों से कंपेयर ना कर दें। विभू के बाल वाओ, घने मखमल जैसे बाल हैं उसके। अच्छा मतलब भभूति जी के बाल मखमली है? हाँ मन करता है बार बार सहलाती ही रहूं। आपको एक राज की बात बताऊं? जी। एक्चुअली कॉलेज के ज़माने में ना, जब मैंने पहली बार विभू को देखा था तो सबसे पहले तो मैं उसके बाल से ही अट्रैक्ट हो गई थी। अरे अभी तो उसके बाल छोटे हो गए हैं, पहले उसके बाल थे लंबे लंबे घने लहराते हुए। जब वो बाइक पे जैकेट पहनकर आता था तो हवा में बाल लहराते हुए होते थे, तो देख के ही लट्टू हो जाती थी। और लड़के लड़कियों के बालों पे कविता लिखते हैं, मैंने ना विभू के बालों पर कविता लिखी थी। आपको सुनाओ? नहीं नहीं भाभी जी उसकी आवश्यकता नहीं है, रहने दीजिए। क्या बात है, आप तिवारी जी थोड़े अपसेट से लग रहे हैं। नहीं भाभी चलते हैं। अरे सुनिए ना, मैं आपको फोटो तो दिखाऊं। अरे देखते तो जाइए, क्या बाल थे। तिवारी जी भी अजीब ही हैं। खैर मैं देखती हूँ कॉलेज के जमाने की फोटो। ये भभूति जी के बालों में भी पता नहीं कौन से खिमाम लगे हैं कि अंगूरी से लेकर और भाभी जी तक उनके गुणगान कर रही है, और ये भी अपने बालों पर इतराए चले जा रहे हैं। भगवान करे इनके सारे बाल झड़ जाएं। चाय दे यार एक कप। और भाई घोड़े की पूंछ जैसे बालों वाले तिवारी जी कैसे हैं आप? ज्यादा बकिए मत समझे। भाई हम नहीं बक रहे हैं, भाभी जी कहती हैं कि आपके बाल घोड़े की पूंछ जैसे हैं। तो आपके बाल बड़े जैसे रेशम के हैं। ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि ये भाभी जी का और अनु का कहना है कि हमारे बाल रेशम से मुलायम एंड सॉफ्ट हैं। देखिए हम आपको पहले भी कई बार कह चुके हैं कि आपने बालों पर ज्यादा इतराइए मत, समझे। वक्त का उस्तरा अच्छे अच्छों के बाल साफ कर देता है जनाब, बड़े बड़े सितारों के बाल नहीं रहे तो आपकी तो क्या बिसात है। हमारे बाल नहीं झड़ेंगे तिवारी जी, ये डोंट वरी। अरे जाइए। मैं भी ऐसे कहते हैं तो भैया मेरे भी ये लंबे लंबे ये रेशम जैसे मुलायम है ना, घने बाल थे मेरे भी, धीरे धीरे सब झड़ गए, अभी इतने से बाल बचे। तो ठीक है, इस पे एक शेर याद आ रहा है, अगर तू कहे तो बोल दूं। कौन सा शेर? खुदा से मांग के लाए थे 4 बाल, खुदा से मांग के लाए थे 4 बाल, 2 आरजू में झड़ गए, 2 इंतजार में।
बस अब कुछ ही समय बाद यही शराब पर भी एकदम सटीक बैठेगा। आप अपने घोड़े से बालों को देखिए, समझे ना? आप जलते मेरे बालों से, just jealous of me। अरे भैया क्या चर्चाएं चल रही हैं? डॉक्टर साहब, इधर बालों की चर्चा चल रही है, लेकिन आपके बाल किधर गए? कुछ है नहीं इधर तो, है? ये अचानक गंजे कैसे है गए? कौन निकल रहा होगा? हाँ, वैसे भी कुछ दिन पहले हमारे नाना जी निकल गए, लेकिन मुझे गंजा किया है उस खूनी उस्तरे ने। भैया, ये खूनी उस्तरों को बड़ा हल्लो चल रहा हुआ आजकल। ये है का? डॉक्टर, तेरे बाल गंजे करने से पहले क्या तेरे घर के बाहर उस खूनी उस्तरे ने क्रॉस का निशान मारा था? हाँ भैया, क्रॉस का निशान तो लगाया था। ये क्रॉस को चक्कर का है? तो चक्कर ये है कि खूनी उस्तरे को जिसके बाल गंजे करने होते हैं ना, उसके घर के बाहर वो क्रॉस का निशान मार देता है और फिर मौका देखकर सेंध लगाकर उस आदमी को गंजा कर देता है। तो सब क्रॉस का निशान? आज रात को भी एक घर के दरवाजे पर क्रॉस का निशान बनेगा। चाय पिला दे, बड़ा अच्छी सी दोनों को पिला। दे। छूकर हमरे मन को किया तूने का इशारा, बदला ई मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर हमरे मन को किया तूने का इशारा। भाभी जी, हमारा तो एक ही इशारा है कि आप हमारी हो जाइए। का बोले? अरे तो भाभी जी कैसी हैं आप? हम एकदम तंदुरुस्त बा भरभूति जी, आप कैसन बा? बस जब तक आपके इश्क का टॉनिक मिलता रहेगा हम खुश खुर्रम रहेंगे भाभी जी। आप टॉनिक पीते हैं? रोजाना टॉनिक पीते हैं, रोजाना, एवरी डे, डेली, यस। कौन बीमारी है आपको? भाभी जी मुझे बुखार चढ़ा हुआ है इश्क का। का बोले? भाभी जी मैं गौर कर रहा हूँ कि आपने मेरे बालों पे गौर नहीं किया। हाय दिया, आपको बाल तो आज बहुत ही अच्छा चमक रहा है, एकदम हीरे जैसा। भाभी जी पता नहीं क्यों जब से आपने इन बालों की तारीफ की है ये बाल खुशी से चमक उठे हैं और बार बार जिद कर रहे हैं मुझसे कि भाभी जी के पास ले चलो, भाभी जी के पास ले चलो। हमें उनके मुंह से अपनी तारीफ सुननी है। नहीं नहीं, सचमुच आपको बाल आज बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। अब वैसे आप क्या करते हैं अपने बालों के साथ? भाभी जी मैं क्या बालों पे बहुत काम करता हूँ। एक महीने में कम से कम मैं इन पे 3 से 4 हजार रुपए खर्च करता हूँ, कम से कम। क्या बात कर रहे हैं? 3-4 हजार केवल बालों पे? कई बार तो भाभी जी 5-6 हजार भी हो जाते हैं खर्च। तो क्या है कि जो मेरे बालों के प्रोडक्ट है ना वो बाहर से आते हैं, लंदन से। तो क्या जैसे कि शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, वैक्स हो गया, जेल हो गया, सब बाहर से मंगाता हूँ मैं, सब चीज बाहर से मंगाता हूँ, नथिंग फ्रॉम इंडिया। वाह वाह भरभूति जी, वाह वाह, क्या बात है। तभी तो इतना चमक है आपके बालों में। लेकिन आप तो नल्ले हैं, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? चलता हूँ भाभी जी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ भरभूति जी को? ऐसे अचानक काहे चले गए? हम तो बालों का नुस्खा पूछ रहे थे।